बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। पहले 3 कर चुके हैं, अब हम चौथा करेंगे चैप्टर नंबर 6 का, फिज़िक्स 9th की फ़िज़िक्स का। अ 2 kg रॉक इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम 20 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, सबसे पहले आप साथ साथ ही बनाते जाते हैं। एक टॉल बिल्डिंग है जो कि 20 मीटर हाई है। ठीक है, वो कह रहा है कि यहाँ से एक पत्थर हम गिराएंगे जो नीचे आएगा। तो आप बताएं कि जब ये पत्थर तकरीबन ज़मीन से 5 मीटर, क्योंकि टोटल कितनी हाइट से गिराया, 20 मीटर से, जब वो यहाँ पे पहुँच जाए, तकरीबन जब उसका 5 मीटर डिस्टेंस रह जाए, ठीक है, यानी कि 15 मीटर नीचे जब चला जाए तो ये जगह बनती है, यानी कि ज़मीन से सिर्फ 5 मीटर रह जाए, वह उस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें। ठीक हो गया, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। अच्छा जी, देखते हैं। अब हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने गिवन डाटा लिखना है। मैस ऑफ द रॉक हमारे पास m = 2 kg है। ठीक है, हाइट जो गिवन है वो हमें 20 मीटर दी हुई है, जो टोटल टॉप बिल्डिंग की थी वो हमने लिख ली। HI इनिशियल, इनके पहली हाइट जो थी जहाँ पे रॉक पड़ी हुई है। अब फॉलन डिस्टेंस, अब उसने जो गिराया है उसको, तो वो कह रहा है 15 मीटर नीचे जब चली जाए, पहले 20 मीटर थी, अब वो कह रहा है 15 मीटर जब नीचे चली जाए ना, तो ये पॉइंट होगा। इस पॉइंट पे जाके उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल फाइंड करें आप। देखते हैं आगे। फर्स्ट वी फाइंड, क्या करेंगे, पहले हम ये करेंगे कि छोटा सा, वैसे तो नॉर्मली भी यूज़ किया, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम निकालेंगे कि हाइट हमारे पास कौन सी हाइट पे जो हमने काम करना है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करिए किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, और ये पॉइंट कितना है, 20 मीटर से जब 15 मीटर वो नीचे चला गया ना यहाँ तक करके, तो फिर तो क्या निकलेगा इसमें से, हाइट टोटल, उसमें से जितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है h-d करके 20 - 15 करके, तो जो आंसर आएगा 5 मीटर, यानी कि ये पॉइंट है ज़मीन से सिर्फ 5 मीटर ऊपर। वहाँ जब पहुँचेगी तो उस वक्त हमने उस रॉक की दोनों एनर्जीज़ फाइंड करनी है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। पहले हम फाइंड करेंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी = mgh/f, यानी कि सबसे पहले देखेंगे कि उसकी टोटल कितनी थी एनर्जी, ये यहाँ पे जो पहुँचा हुआ था ना टॉप पे, यहाँ पे उसकी फाइनल एनर्जी कितनी थी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी = हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, mgh। ठीक है, ये फॉर्मूला एच आपने देखना है, इनिशियल हाइट लगानी है सबसे पहले, तो वो आपने ये लगा दी। इसकी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे। देखते हैं कि वी फर्स्ट डिटरमाइन द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एट द पॉइंट, यानी वो कह रहा है कि ज़मीन से लेके जिस पॉइंट तक फाइनल हमने एनर्जीज फाइंड करनी है ना, वो कितना है वो निकालेंगे। HF = HI, हाइट माइनस डिस्टेंस, टोटल हाइट में से आपने जो है वो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो निकाल देंगे, तो 5 मीटर आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगी ये वाली HF फाइनल हाइट, यानी कि उसकी फाइनल हाइट का मतलब है कि जितनी वो ऊंची रह गई है जहाँ पे हमने फाइंड करना है। हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी = mgh में, और mgh का फॉर्म जो है उसके अंदर मैस आ गया, g आ गया, और HF में क्या पुट किया हमने, HF में ये जो फाइनल हाइट हमें मिली है ना, ये हमने पुट करनी है। ये हम पुट करके तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से, 98 जूल हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद अब हमने फाइंड करनी है, अब यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी है इस पॉइंट की। काइनेटिक एनर्जी, पहले पोटेंशियल निकाली है, अब काइनेटिक निकालेंगे। तो काइनेटिक के लिए वैसे फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी = ½ mv², लेकिन हमारे पास यहाँ वेलोसिटी का जिक्र नहीं है, इसलिए हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। फिर हम कौन सा लगाएंगे, फिर हम ये लगाएंगे कि हमारे पास होता है कि जब काइनेटिक एनर्जीज चेंज होती है ना आपस में, काइनेटिक पोटेंशियल में जाती है, पोटेंशियल काइनेटिक में जाती है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं। गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यानी एक चीज़ जो है वेस्ट हो रही हो ना, एक काइनेटिक एनर्जी, एक एनर्जी, दूसरी गेन हो रही होती है। ठीक है, तो हमने लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, अब ज़रा ऊपर सेव हो गया ना, वो रॉक ऊपर गई हुई थी बिल्डिंग के, तो उसने काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर ली थी। अब वो लॉस होगी तो काइनेटिक एनर्जी बनेगी, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया, गेन इन काइनेटिक एनर्जी = लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी इधर ऐसी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी,
और लॉस इन पोटेंशियल क्या है कि हमारे पास जो फाइनल था, बिल्डिंग का टॉप था, ठीक है ना, जो ये वाली जगह थी, यहाँ पे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो माइनस कर देंगे जो नीचे आया है, जहाँ तक हमने शुरू करना था फाइंड करना वहाँ। तो हमने इसमें से ये वाली माइनस करेंगे तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी ना वो इस हिस्से की रह जाएगी। तो ये हमारे पास mgh माइनस यानी कि टोटल ऊपर वाली ये वाली और माइनस फाइनल वाली निकालेंगे तो हमारे पास जो है बाकी कितनी बचेगी, इस फाइनल में से ये निकल जाएगी तो हमारे पास नहीं, इसमें से ये निकल जाएगी तो हमारे पास ये वाली रह जाएगी, ठीक है, ये वाली। तो हमारे पास ये आ गई mgh hi माइनस hf लिखेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 2 मैस है, 9.8 जो है वो हमारे पास जी है और 20 माइनस 5 करके 15 हमारे पास आ जाएगा। तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे 295 जॉल, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई किस पॉइंट की, इस पॉइंट पे। पहले हमने पोटेंशियल फाइंड की है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की है, अब हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ली। तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अ रॉकेट विद a mass of 800 gram in launched vertically upward with an initial speed of 30 मीटर पर सेकेंड। अब एक हमारे पास रॉकेट है, ठीक है, एक रॉकेट है, उसको हमने लॉन्च किया है, उसको लॉन्च किया है हमने वर्टिकली अपवर्ड, ज़मीन से ऊपर की तरफ, ऐसे ही होता है हमेशा। और उसकी इनिशियल स्पीड जो है वो हमारे पास है 30 मीटर पर सेकेंड। हमने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द रॉकेट वुड रीच, कि कितना वो मैक्सिमम जाएगा, ठीक है। अभी हमने लॉन्च किया, जितना मैस था उसका, जितनी उसकी वेलोसिटी थी, उसके लिहाज से हमने कहा कि कितना वो ऊपर जाएगा, वो जाएगा हमारे पास एज कितना जाएगा वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। फिर इसका बी पार्ट जो है वो है इफ़ ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। अब ये हमें था एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी वेलोसिटी के साथ इतनी मैस का रॉकेट जो है वो इतनी दूर तक कम से कम जाना चाहिए, हमने फाइंड कर ली इसकी क्या। लेकिन हमने बी पार्ट में ये कहा कि एयर फ्रिक्शन की वजह से वो इतना नहीं जा सका, बल्कि सिर्फ 25 मीटर हाई गया। तो अब बताएं वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, फिर उसने कितना किया है, उसका वो जो एनर्जी लॉस हुआ है थोड़ा सा, जिसकी वजह से वो फुल हाइट नहीं ले सका बल्कि 25 मीटर तक गया है, वो कितना हुआ है, फिर हम वो फाइंड करेंगे। उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट। गिवन डाटा हमारे पास हम लिख लेंगे, मैस हमारे पास है 800 ग्राम, इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे। मैंने कई दफ़ा आपको बताया कि 800 ग्राम को अगर किलोग्राम में चेंज करना हो तो आप 1000 से डिवाइड करते हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास, 3 0 कटेंगे, मूव कर जाएगा इधर 0.8 kg, ठीक हो गया। उसके बाद वेलोसिटी हमें 30 मीटर पर सेकंड दी हुई है और फाइंड क्या करना है, ए पार्ट में हमने हाइट फाइंड करनी है उसकी कि कितना जाएगा, और फिर हमने बी पार्ट में कहा भाई वो इतना गया है, हमारा जितना हमने फाइंड किया उतना नहीं गया बल्कि 25 मीटर गया है, और उसके अंदर जिस वजह से कमी आई है वो जो उसने वर्क डन किया है उसके अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, वो हमने फाइंड करना है। इसमें भी फॉर्मूला लगेगा, पहले फाइंड करने के लिए पहले हमने क्या फाइंड करना था, हाइट फाइंड करनी थी, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था कि इतना वो ऊपर जाएगा। उसके लिए हमने गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हम करेंगे, क्योंकि वो गेन करने जा रहा है, मैक्सिमम हाइट लेने जा रहा है और मूव कर रहा है, तो दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, mgh इज इक्वल टू हाफ mv²। ये हमें स्टैंडर्ड पता है कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जो है वो mgh फार्मूले से फाइंड की जाती है और काइनेटिक एनर्जी हमेशा mv² से फाइंड की जाती है, ठीक हो गया। हमने दोनों ये लगाई, इनका इक्वेट किया, मैस हमने कट किया दोनों साइडों से, gh इज इक्वल टू हाफ v² रह गया, और फाइंड करनी थी हाइट इधर रह जाएगी और g उधर चला जाएगा, v² ओवर 2g आ गया। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। हमारे पास जो है वेलोसिटी 30 है, उसका स्क्वायर आ गया 2, और जी हमारे पास 9.8 है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये तो था कि जितना हमने एक्सपेक्ट किया था इतना उसे जाना चाहिए, उतना गया। लेकिन अब वो साथ सेकंड पार्ट में कहता है कि वो गया है सिर्फ 25 मीटर, क्योंकि उसकी डेसिपेशन हो गई है एनर्जी की वर्क डन करते हुए, किसके अगेंस्ट, एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट।
तो हमने वो फाइंड करना है। उसके लिए हमने लिखा लॉस इन अब ये 3 बातें होगी ना। अब काइनेटिक एनर्जी वो मूव करता जा रहा है, वो भी ज़ाहिर है उसने पीक एक गेन करनी है, पोटेंशियल एनर्जी गेन करनी। उसके अंदर क्या हुआ है, एक तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, लॉस हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी बन रही है, और साथ जो है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हो गया है। ठीक है, तो अब हमने काइनेटिक एनर्जी प्लस W इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ये हमने फॉर्मूला लिखा। इसको हमने इस तरह देखते हैं कि W अपनी जगह पे रह जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इधर था, काइनेटिक इधर आके माइनस हो जाएगा, इसमें से mgh माइनस हाफ mv², m कॉमन ले लेते हैं, gh माइनस v²/2। उसके बाद वैल्यूज़ पुट कर दें, 0.8 है, g की वैल्यू 9.8, h हमारे पास 25 माइनस v 30/2 का स्क्वायर। ये करके आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, आपके पास मैंने सारा तरतीब से कैलकुलेट किया है। इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये आंसर आएगा, इसका स्क्वायर लेके 2 से डिवाइड कर दें, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो माइनस में ये आंसर आ जाएगा, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो डेसिपेशन हुई है वो W इज इक्वल टू -164 जाउल हुई है। माइनस साइन का मतलब है डेसिपेशन होना, एनर्जी का लॉस होना। तो ये हमारे पास आ गया, वर्क डन निकाल लिया जो उन्होंने पूछा था। ठीक हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 इसका है 6 है, 2 रह गए हैं ना। 6 है, 2 horsepower इलेक्ट्रिक मोटर गिव्स एनर्जी टू अ सिस्टम दैट लिफ्ट्स अ लोड ऑफ 100 kg टू हाइट ऑफ 10 मीटर इन 1.5 सेकेंड। अब देखें, सबसे पहले गिवन देखना होता है क्या है, क्या दिया है और क्या पूछा है। 2 horsepower की इलेक्ट्रिक मोटर है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही है एक सिस्टम को चलाने के लिए। सिस्टम क्या है, ऑब्वियसली लिफ्ट होगी ना, जिसके अंदर 100 kg वेट है, जिसको लेके वो 10 मीटर हाइट जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक लिफ्ट है, इसके अंदर 100 kg वेट है, जिसको लेके वो 1.5 सेकेंड के अंदर 10 मीटर हाई जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग या तकरीबन चौथी 5वीं बिल्डिंग पे जा रही है चीज़ लिफ्ट, तो 1.5 सेकेंड के अंदर वो चली जाएगी। तो आप फाइंड ये करें कि उसने क्या फाइंड करना है, हमने कैलकुलेट करना है इनपुट वर्क डन फाइंड करना है, आउटपुट फाइंड करना है कि लोड लिफ्ट कितना हुआ, और एफिशिएंसी सिस्टम ने कितनी दी है। फाइंड करते हैं। गिवन डाटा लिख लिया पहले, पावर P इज इक्वल टू हार्स पावर में गिवन है, लेकिन हमें अपनी रिक्वायर्ड चीज़ के मुताबिक वाट में चाहिए होगी, तो हम इसको 2 हार्स पावर को चेंज कर लेंगे वाट में चेंज करने के लिए हमारे पास 1 हार्स पावर जो है वो होती है 746 वाट के। ये चीज़ें कुछ हैं ये जो आपको याद करनी होंगी। ठीक है, समटाइम पेपर में वो गिवन भी कर देते हैं, दे भी देते हैं, लेकिन ज़्यादा आपको आनी चाहिए। अब हमने 2 मल्टीप्लाई हार्स पावर की जगह पे 746 वाट से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया ये। तो हमारे पास पावर जो है वो आ गई P इक्वल टू 1492 वाट। और क्या गिवन है, मैस गिवन है 100 किलोग्राम, और हाइट 10 मीटर है, टाइम 1.5 सेकेंड है, वर्क डन फाइंड करना है। तो किस फॉर्मूले से होगा, वर्क डन फाइंड करना है एक, और लोड फाइंड करना है, लोड वेट यानी कि कितना वेट वो ले के मूव किया उसने, वो फाइंड करना है। और एफिशिएंसी जो है सिस्टम की वो परफॉर्म करनी है कि इनपुट और आउटपुट का आपस में रिलेशन एफिशिएंसी कहलाता है। अच्छा जी, हमारे पास आ गया E इज इक्वल टू W/T, यानी कि वर्क डन ओवर पर टाइम जो है वो हमारे पास पावर होती है। अब हमने वर्क डन फाइंड करना है, इनपुट वर्क डन, तो ये T इधर चला जाएगा, W इज इक्वल टू PT। P हमारे पास है 1492, T हमारे पास ये है, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा ये। तो वर्क डन, इनपुट वर्क डन हमारे पास फाइंड हो गया। B पार्ट है, अब हमने फाइंड करना है वर्क डन कौन सा, आउटपुट वर्क डन, कि हमें हासिल कितना हुआ है, कितनी एनर्जी लगी है उसको ऊपर लेके जाने में। तो W इज इक्वल टू P इज इक्वल टू mgh, यानी कि आउटपुट वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है क्योंकि ऊपर जा रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो है वो mgh के बराबर है। हमने वैल्यूज़ पुट की, m 100 kg है, g की वैल्यू पुट की और h की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास आ गया जो वर्क डन हुआ है लोड लेके ऊपर जाने का वो हुआ है 9800 जाउल। ठीक हो गया। एफिशिएंसी फाइंड करते हैं, एफिशिएंसी का फार्मूला होता है ईटा इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट मल्टीप्लाई 100%। आउटपुट हमारे पास 98, इनपुट हमारे पास
पीछे हमने फाइंड किया 2238 मल्टीप्लाई 100%, इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 438% एफिशिएंसी। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो आंसर रॉन्ग है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी सिस्टम इतना परफेक्ट हो जाए कि वो इनपुट से कहीं ज़्यादा आउटपुट दे दे और एफिशिएंसी इतनी बेहतर हो जाए। हालांकि जितने भी सिस्टम्स हैं उनमें इनपुट हमेशा ज़्यादा होती है और आउटपुट थोड़ी बहुत डेसिपेशन के बाद कम आती है, और थोड़ी कम हो सकती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती। दिस रिजल्ट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज द आउटपुट वर्क कैन नॉट एक्सीड द इनपुट वर्क। ठीक है, एफिशिएंसी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100%। 100% हो सकती है या फिर जो है उससे थोड़ी कम हो सकती है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 7, व्हाट हार्स पावर HP इज़ रिक्वायर्ड टू पंप अप 2500 kg ऑफ वाटर। यहाँ पे वो जो है ना वो मिस हो गया, ऑफ वाटर टू 100 मीटर हाइट इन 5 मिनट्स। वो कह रहा है व्हाट हार्स पावर इज रिक्वायर्ड, कितनी पावर हमें चाहिए, हार्स पावर में देनी है कितनी चाहिए होगी टू पंप अप 25 kg ऑफ वाटर। 2500 किलो पानी को हमने ऊपर भेजना है 100 मीटर की हाइट पे और 5 मिनट में भेजना है, तो कितनी हार्स पावर मोटर चाहिए होगी। मैस ऑफ वाटर M इज इक्वल टू 2500 kg, हाइट हमारे पास H इज इक्वल टू 100 मीटर। अब हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसके अंदर ग्रेविटी इंक्लूड होगी, या G इज इक्वल टू 9.8 लिख लेंगे। और टाइम उसने कहा है 5 मिनट। 5 मिनट का मतलब है 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में निकाल लें, 300 सेकंड चाहिए होंगे टू फाइंड द हॉर्स पावर HP। पावर चाहिए HP में, तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू W/T। W इज इक्वल टू है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। ठीक है, एनर्जी, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे W लिखा हुआ है, इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, और इसको mgh/T आपने पुटिंग कर दी, वैल्यूज़ लगाई 2500, 9.8, H हमारे पास 100 और टाइम हमारे पास 300 सेकेंड। इनको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा पावर इन 8166.67 वाट आ जाएगी। ठीक है, 8000 समथिंग। फिर आपने इसको चेंज करना है, हॉर्स पावर जो है उसको चेंज करना है वाट में। वाट में आ गई है, हॉर्स पावर में चेंज करना है। तो 1 वाट जो है वो बराबर होता है हमारे पास 1/746 हॉर्स पावर के। आपने 746 से डिवाइड करना है इसको, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस, कंप्लीट हो गए हैं, आसान हैं, कुछ नहीं है। इनको बड़े गौर से आप देखा करें, समझा करें, और इनको कॉपी पे राइट कर लें और इनको एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।